जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आज हम इस रीडिंग में बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनर और आपके क्रश की करेंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपसे क्या बोलना चाहते हैं। डियर, हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। डियर, हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, अभी आपके क्रश और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं कि उनके क्रश की क्या फीलिंग्स है उनके लिए, वो उनके लिए क्या फील करते हैं। डियर, आपके क्रश आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन आपसे कुछ बोल नहीं पाते। वो आपको दिल ही दिल में बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपसे बोलने से डरते हैं या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते। हो सकता है कि आपका इंटरकास्ट इशू हो। डियर, कोई ऐसा इशू है जिस वजह से उन्हें लगता है कि अगर किसी को पता हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके लिए भी और उनके लिए भी। तो डियर, इस वजह से वो अपने दिल की बात दिल में ही छुपा रहे हैं, आपसे नहीं बता रहे और ना ही किसी और को पता चलने देते हैं। डियर, ज़्यादातर वो आपकी किसी से बात नहीं करते हैं ताकि किसी को पता ना चल जाए, उनके दिल का हाल कोई समझ ना जाए। इसलिए डियर, वो ज़्यादा किसी से आपकी बात भी नहीं करते हैं, लेकिन वो आपको पसंद बहुत करते हैं। हो सकता है कि या फिर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, बहुत मतलब गुस्से वाली भी हो कि अगर उन्हें ये बात पता चल जाए तो वो पता नहीं क्या कर देंगे, या फिर उनकी फैमिली ऐसी हो सकती है। तो डियर, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई बात होगी तो फिर पता तो चलेगी ही ना, कब तक फैमिली वालों से छुपा सकते हैं। इसलिए डियर, उन्हें ऐसा लगता है कि टाइम पास की तरह नहीं करते हैं कि अभी वो स्टेबल भी ना हो सकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई बात हो जाएगी तो वो आपका साथ अभी नहीं दे सकते होंगे, इसलिए उन्हें लगता है कि दिल की बात दिल में रखी जाए और आपसे अभी ना बताई जाए। डियर, वो आपकी वजह से भी हो सकता है कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो कि उनकी लाइफ में कुछ भी होगा तो वो देख लेंगे, लेकिन आपको उससे तकलीफ़ मिलेगी तो वो ये देख नहीं पाएंगे। इसलिए डियर, वो आपसे अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो आपको पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे अपने दिल की बात बोल देंगे तो फिर और किसी को पता चल जाएगा तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जो आपके लिए ठीक नहीं होगी। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि जब तक वो स्टेबल ना हो जाए, अगर वो स्टेबल नहीं है तो डियर, वो सबसे पहले स्टेबल होना चाहते हैं, फिर आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। लेकिन उन्हें डर ये भी है कि कहीं वो आपको खो ना दें। वो आपको खोने से भी डरते हैं और आपको कोई कुछ बोले इससे भी डरते हैं। लोग हैं जो समाज के बारे में बहुत सोचते हैं। हाँ डियर, इन्हें समाज की बहुत फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हो सकता है कि ये बहुत सिंपल तरीके से रहते हों, इनके बारे में ऐसा कोई कुछ सोचता भी ना हो कि ये किसी से प्यार कर सकते हैं या फिर इनका किसी से रिलेशनशिप हो सकता है। तो डियर, इस वजह से ये आपसे अपने दिल की बात बोलने से डर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लोगों की परवाह बहुत है। ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, लोग आपको बहुत कुछ सुनाएंगे। इस वजह से डियर, वो आपसे अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की परवाह बहुत कर रही हैं, क्योंकि ये आपको किसी की नज़रों में गिरने नहीं दे सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपका रिश्ता इनके साथ पता चल जाएगा तो फिर लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे कि आप ऐसे हो वैसे हो। इसलिए डियर, ये लोगों की नज़रों में आपको गिरने नहीं दे सकते हैं, इसलिए भी ये आपसे अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। लेकिन डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्हें पता भी चलता है कि आप इन्हें पसंद करते हैं, आपके देखने के तरीके से, आपके हंसने के तरीके से। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिल से जब किसी को कोई प्यार करता है ना, तो उसे देख करके कुछ अलग ही फीलिंग हो जाती है।
जैसे महसूस हो जाता है कि ये इंसान सबको देख रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो जाता है कि आपको देखने का नज़रिया अलग ही है। अगर आप किसी को देख रहे हैं तो उसे पता चल जाता है देखने के नज़रिए से भी दिल में क्या चल रहा है, कोई किस तरह से देख रहा है। तो डियर, इसी तरह से उन्हें ये महसूस हो चुका है कि आप भी इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन ये खुद अपनी फीलिंग से भाग रही हैं। ये खुद अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इन्हें लोगों की परवाह बहुत है और ये लोगों की वजह से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हो सकता है कि उनकी फैमिली मेम्बर में कुछ ऐसे लोग हों जो उन्हें समझते ना हो, कुछ भी बोलते हों, कुछ भी सुना देते हों। आप डियर, वो ये नहीं चाहते कि वो आपसे अपने दिल की बात बोले और आपके साथ अपना रिश्ता फ्यूचर तक ना ले जा पाए। डियर, वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीने के सपने तो देखते हैं, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं और वो खुशकिस्मत भी बहुत मानते हैं कि आप उन्हें मिले हैं, आपसे उन्हें प्यार हो गया है डियर। लेकिन वो आपसे अभी अपने दिल की बात नहीं बोलना चाहते। वो बहुत लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन डियर वो बहुत देर भी हो सकती है कि जब तक वो अपनी प्लानिंग जो सोच रहे हैं ना उसे कर पाएँ, पूरा कर पाएँ, और तब तक आपके लिए देर हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी की बात चल रही हो घर पे, लेकिन आप हो सकता है कि उनके प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हो, उनकी दिल की फीलिंग सुनने का इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन डियर, एक तरफा आपको डर भी लगा हुआ है कि कहीं देर ना हो जाए, वो आपसे अपनी दिल की बात कहने में देर ना कर दें। लेकिन डियर, इनकी फैमिली में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव टाइप के हैं, अच्छे नहीं हैं। कुछ लोगों की फैमिली बहुत नेगेटिव होती है डियर, इसी तरह से इनकी फैमिली भी है। हो सकता है कि इनकी सिस्टर हो या फिर भाई हो या फिर कोई और हो फैमिली में, तो डियर वो बहुत नेगेटिव टाइप के हैं और वो इनको बिल्कुल समझते नहीं हैं। हो सकता है कि ये भी स्टेबल ना हो, इनको कोई जॉब इनकी मन की ना मिल रही हो, या फिर ये कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें इनको घाटा हो रहा हो, इनको उसमें सफलता ना मिल रही हो, तो डियर इन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अभी ये स्टेबल नहीं है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो सारी बातें आपको भी पता होंगी, आप भी बहुत दुखी होंगे और वो अभी अपने करियर पे ध्यान देना चाहते, लेकिन डियर ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। तो इनकी करंट फीलिंग्स अभी यही है कि ये अभी अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं और स्टेबल होकर के फिर आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स ये है, और आपकी करंट फीलिंग्स ये है कि आप ये चाहते हैं कि ये आपसे अपने दिल की बात बोल दें, और जो भी होगा आप साथ मिल करके देखेंगे। आप इनके हर एक फैसले में इनके साथ रहेंगे, सुख दुख हर एक तरह में आप इनके साथ रहेंगे, लेकिन ये आपसे अपने दिल की बात बोल दें। डियर, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और आप इनका हर एक परिस्थिति में इनका सपोर्ट करना चाहते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं। डियर, आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं और ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन डियर इनकी करंट फीलिंग्स अभी यही है कि ये स्टेबल होना चाहते हैं। अगर स्टेबल नहीं है या फिर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये उसे ख़त्म करके फिर आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पर्सन से अभी उनकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में है, तो डियर इन्हें अब आपके प्यार का एहसास हो चुका है। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया हो, पॉजिटिव एनर्जी से इन्हें हील किया हो, तो डियर इन्हें अब आपके प्यार का एहसास हो चुका है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, अब आपकी लाइफ में ये वापस आना चाहते हैं। लगता है कि ये आपको कॉल मैसेज भी कर रहे हो और डियर आपसे अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांग रहे हो, क्योंकि अब इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पता चल चुका है कि जितना आप इनसे प्यार करते हैं इतना इनसे कोई प्यार नहीं करता है। ये माफ़ी भी मांग रहे हैं और आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे पहले ये धोखा देते थे वैसे ही फिर धोखा देंगे, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आप इन्हें माफ़ करें या फिर ना माफ़ करें, क्योंकि अब आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं और इनके कॉल मैसेज आने की वजह से आप फिर से उसी एनर्जी में स्टक हो रहे हैं। आप अपने करियर पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे और इनके बारे में भी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। तो डियर आप इतना मत सोचिए, इतनी कन्फ्यूज़न की स्थिति में मत रहिए। आप थोड़े दिन इनको इग्नोर करिए, इनके कॉल मैसेज को इग्नोर करिए। अगर ये आपको कर रहे हैं तो फिर तो भी आप उसको इग्नोर करिए। मानते हैं कि आप इनसे प्यार बहुत करते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसान ऐसा होता है कि जब उनकी लाइफ में कोई नहीं होता ना तब उन्हें उनकी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन कोई इस बात की गारंटी नहीं होती है कि उनकी लाइफ में कोई और आ जाएगा तो फिर वो वैसे बदल नहीं जाएंगे। तो डियर इस तरह से आप अपने करियर को बीच में मत छोड़िए, आप उस पर ध्यान दीजिए और इनकी कॉल मैसेज को इग्नोर करिए। अगर आप अपने करियर में सक्सेस पा लेते हैं, आप जो करना चाहते हैं आप उसको कर लेते हैं, फिर आप इनके बारे में सोचिएगा।
जैसे इन्होंने एक आपको ऑप्शन की तरह रखा है ना, इसी तरह से आप इनको ऑप्शन की तरह समझिए कि पहले आप अपने करियर पे ध्यान देंगे, जो आप कर रहे हैं पहले आप वो करेंगे, बाद में इनके बारे में सोचेंगे। ठीक है, आप इसलिए पहले अपने करियर पे ध्यान दीजिए, आप इनके बारे में मत सोचिए। इनके बारे में सोच करके आप अपना करियर बीच में मत छोड़िए। आप जो चीज़ कर रहे हैं आप उसे बीच में मत छोड़िए। आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में बिल्कुल मत रहिए। अगर आपको हमारा मैसेज ये सही लगता है तो आप इसे ज़रूर मानिएगा और अपने करियर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका करियर अगर सही होगा, आप अपने करियर में सक्सेस हो जाएंगे तो डियर हर कोई बदल ही जाता है, हर कोई सुधर ही जाता है। ठीक है, इसलिए आप पहले अपने करियर पे ध्यान दीजिए। अगर आपको अपना प्यार भी चाहिए, आप इन्हीं को पाना चाहते हैं, तो डियर आप अपने करियर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि इन्हें कोई आगे ऑप्शन भी मिले तो इन्हें उस बात पे अफसोस हो कि जो इन्होंने पहले किया वो इन्हें नहीं करना है। अगर इन्होंने अब किया तो ये बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। ठीक है, इसलिए डियर पहले आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। पहले आप सेल्फ लव करिए, बाद में कोई और आपसे लव करेगा। पहले आप सेल्फ लव करिए। आप दुनिया में आए भी अकेले थे, जाएंगे भी अकेले, इसलिए पहले आप खुद से प्यार करिए, क्योंकि सब कुछ आप खुद के साथ करेंगे। पहले आप खुद से प्यार करिए, बाद में किसी और से उम्मीद करिए। आपके पर्सन अभी आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो करियर में सक्सेस आपको मिलने वाली है, जो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म होने वाली है। तो आप ये भी समझ लीजिए कि जैसे हम कभी बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले होते हैं ना, तो गहराइयाँ भी अपनी तरफ खींचती हैं। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए कि आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आपके पर्सन एक नेगेटिव एनर्जी की तरह आपके पास आए हैं कि आपको फिर से उसी प्यार मोह में फंसा करके फिर से आपको नीचे ही गिरा देने वाले हैं। तो इसलिए डियर पहले आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, बाद में इन लोगों पे ध्यान दीजिएगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दीजिए और मेडिटेशन करिए। आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपसे हमारी रीडिंग कितनी मैच हुई है, आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करते हैं। डियर आप लोगों के कमेंट और इतने प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हमने अभी तक वीडियो बनाया है और आगे भी बनाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहें। आपके क्रश और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डियर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ये है, जो लोग ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं तो डियर स्पेशली ये उनकी रीडिंग है कि उनके क्रश उनके लिए क्या सोच रहे हैं। उनके क्रश उनको बहुत मासूम समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लोग आपके साथ सिर्फ मतलब से रिश्ता रखते हैं और लोगों की बातों में आप आ जाते हैं। हो सकता है कि ये क्रश आपके फ्रेंड भी हों, कुछ लोगों के हैं, उनके फ्रेंड ही उनके क्रश हैं और उनके रिलेटिव्स ही उनके क्रश हैं। आपसे मिलते भी हैं, पार्टियों में भी मिलते हैं, आपके घर भी आते हैं, आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो डियर उनकी फीलिंग्स यही है कि आप बहुत मासूम हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आपको सुना देते हो, आपकी गलती ना होती हो फिर भी आपको सुना देते हो। तो डियर उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं कि लोग आपको बेवजह सुनाकर चले जाते हैं। आप इतने मासूम हैं कि आप उनकी बात का जवाब नहीं देते हैं। आप बहुत ज़्यादा ही मासूम हैं, वो आपको बहुत मासूम समझते हैं। वो सोचते हैं कि आपको सही के लिए तो नहीं कुछ बोलना चाहिए, लेकिन जो आपको गलत बोलता है, आप गलत नहीं हो तो उसके लिए आपको एक्शन लेना चाहिए, उसके लिए तो आपको बोलना चाहिए कि आप गलत नहीं हो। उनकी फीलिंग्स आपके लिए ये है।
कि आप गलत के खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठाते हो। कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाता है, कोई भी कुछ भी सुनाकर चला जाता है, आप कुछ बोलते नहीं हैं, और इसी वजह से वो लोग दोबारा बोलते हैं और उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी आपको कुछ बोले ना, अगर आप गलत हो, आपकी गलती है तो आपको समझाए, लेकिन बिना गलती के भी आपको कोई जब डांट के चला जाता है तो उन्हें चीज़ पसंद नहीं आती है। डियर, वो आपको बहुत मासूम समझते हैं, बहुत प्यारा समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप समाज को समझते नहीं हैं, कि अगर आप यहाँ पे जितना सहेंगे उतना ही लोग आपको सुनाएंगे, आप जितना ही बोलने का मौका देंगे लोग उतना ही बोलते चले जाएंगे। अच्छा तो नहीं बोलते हैं पर नेगेटिव ज़रूर बोलते चले जाते हैं अगर आप उन्हें बोलने का मौका दे तो। डियर, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जितना जुर्म करना पाप है उतना ही जुर्म सहना पाप है। उनकी फीलिंग्स ये है आपके लिए कि अगर आप किसी को कुछ सुना नहीं रहे, जवाब नहीं दे रहे, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई सुना रहा है, आप उसे नहीं बोल रहे कि आप गलत नहीं हो, आप उसे बोलने का मौका दे रहे, तो ये भी गलत बात है। तो डियर, उनकी फीलिंग्स यही है कि अगर आपको कोई फालतू में कुछ बोलता है, आप गलत नहीं हो, फिर भी कुछ कुछ बोलता है, तो आप उससे इतना तो बोल सकते हैं कि आप गलत नहीं हो, आपने ये नहीं किया है। तो वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि वो आगे से कोई कुछ बोलेगा तो आप उसे जवाब देंगे। मतलब जवाब ये नहीं होता है कि आप उससे लड़ने ही लगे, उसे मारने ही लगे समझ रहे हैं, आप उससे ये बोले कि ये आपने नहीं किया है। अगर किसी ने, जैसे एक एग्जांपल तौर पे ले लो, तो कोई सामान है किसी ने और ने वहाँ पे रखा है और आपको डांट पड़ रही है कि आपने यहाँ पे रखा है, ये सामान यहाँ पे क्यों है, तो उनके सोचने का ये तरीका है कि आप उन्हें बोले कि ये सामान आपने नहीं रखा है, ये आप यहाँ नहीं लाए हैं, इतना सा मतलब है। ठीक है, तो आप वैसे भी बहुत मासूम हैं, लेकिन इतने भी मासूम मत रहिए कि लोग आपको समझे ना, आपकी मासूमियत को सही तरीके से ना ले और कुछ भी सुनाकर चले जाएं। ठीक है, कुछ लोगों की क्रश की करंट फीलिंग्स ये है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, और जो आप, जैसे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है उन्हें बहुत पसंद है, वो आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आप जो मिले हैं ना, वो गॉड गिफ्ट है उनकी लाइफ में, वो आपको किसी कीमत में खोना नहीं चाहते, वो आपके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो, उनकी लाइफ में कुछ आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है, वो स्टेबल नहीं है, तो डियर वो सारी चीज़ें करेंगे, जिस भी वजह से आपकी शादी उनसे हो सके वो सब कुछ करेंगे। डियर, वो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। कुछ लोगों की ये क्रश है, लेकिन अब पार्टनर बन चुके हैं, और आप दोनों का प्यार आज भी पहले वाले दिन की तरह ही है। डियर, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और उनकी फीलिंग्स भी यही है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन डियर वो आपसे शादी करेंगे। कुछ भी हो, भाग कर करनी हो, भगा कर ले जाना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन डियर वो आपसे शादी करेंगे। आपको छोड़ नहीं सकते, वो छोड़ने के बारे में सोचते भी नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि आपके लिए सही गलत कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करेंगे। वो डियर सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, सही गलत नहीं जानते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स ये है, उन्हें ऐसा लगता है प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। अगर जंग के लिए कुछ किया जाए तो वो भी सही है, अगर प्यार के लिए कुछ किया जाए तो वो भी सही है। तो डियर, उनकी फीलिंग्स यही है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन आपको खो नहीं सकते, किसी भी कीमत पर वो आपको खो नहीं सकते। कुछ लोग हैं जिनके ये क्रश हैं, उनकी फीलिंग्स ये है कि आप उन्हें मिल जाएं, आप उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग साइन दें, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि आप भी उनसे प्यार करते हैं, और डियर वो आपसे अपने दिल की बात बोलें। इसलिए डियर वो आपके स्ट्रॉन्ग साइन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साइन के बिना आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे। क्यों ना हफ्ते गुजर जाए, महीने गुजर जाए, साल गुजर जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें नापसंद करते हो और आप उनके लिए कुछ नेगेटिव सोच लें दिल में, तो उन्हें वो भी पसंद नहीं है। डियर, वो किसी भी कीमत में आपकी नज़र में बुरा नहीं बनना चाहते हैं, बिल्कुल भी। वो ये चाहते हैं कि आप उनके बारे में अच्छा सोचें, एक अच्छा इंसान ही समझें, लेकिन आप उनके लिए अच्छा सोचें। इसलिए डियर वो आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे, अगर आप जब तक उन्हें स्ट्रॉन्ग साइन नहीं देते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से उन्हें स्ट्रॉन्ग साइन मिले, तब वो आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे। उनकी फीलिंग्स अभी यही है। आपके क्रश जो है ना, उनके दिल दिमाग में तो आप जैसे 24 घंटे चलते रहते हैं, ख्वाबों ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। वो सोते भी है ना तो आपके बारे में सोचते हैं। आप ये समझ लीजिए कि वो आपसे जैसा टेलीपैथी करते हैं, क्योंकि ऐसे भी टेलीपैथी हो जाती है
कि वो सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं तो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में याद कर रहे हैं, आप कैसे हो आपके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो डियर इस तरह से भी टेलीपैथी हो जाती है और इस तरह से वो आपके सपने में आने लगते हो, आपको भी उनकी याद आने लगती हो, आप भी उनके बारे में सोचने लगते हो। तो डियर इस तरह से वो आपसे टेलीपैथी भी करते हैं। उन्हें पता नहीं होगा कि टेलीपैथी क्या होता है, लेकिन वो डियर आपके बारे में सोचते रहते, तो एनर्जी तो काम करती है ना। उसी तरह से डियर वो सोते टाइम भी आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में ही महसूस करते हैं। जब वो अकेले बैठते हैं ना, तो वो आप समझ लीजिए कि अकेले नहीं होते हैं, आपकी एनर्जी के साथ होते हैं। वो आपके बारे में महसूस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके बारे में फ़ील करते हैं कि अगर आप उनके पास होंगे तो कैसे वो होंगे। यार वो बहुत कुछ आपके बारे में महसूस करते हैं। आपसे शादी करेंगे तो कहाँ जाएंगे, आपको कहाँ कहाँ घुमाने ले जाएंगे, किससे किससे क्या क्या कह के मिलवाएंगे। डियर वो बहुत कुछ सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जब वो आपसे अपने दिल की बात बोल देंगे तो आपको अपनी फैमिली के बारे में क्या बताएंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे मिलेंगे। डियर वो बहुत कुछ सोचते हैं। आपसे मिले नहीं हैं, जैसे वो आपसे अपने दिल की बात अभी बोले नहीं हैं, लेकिन डियर फिर भी वो आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। उन्हें लगता है कि जब वो बात करना शुरू करेंगे, आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे, तो फिर क्या बोलेंगे, कैसे बात शुरू करेंगे। जैसे वो सोचते सोचते ही बहुत ज़्यादा ही सच्चाई में जैसे खो जाते, जैसे सच होता है ना, उस तरह से खो जाते। उन्हें ऐसा लगता है कि वो पल आज ही है, वो उन्होंने आपसे अपने दिल की बात बोल दी है, उसे हकीकत बिल्कुल समझने लगते हैं। तो डियर इस तरह से आपको उनकी याद आने लगती है। वो एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देते, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट कर देते कि डियर अचानक से आपको याद आने लगती होगी। आप किसी भी काम में लगे होंगे, बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, फिर भी आपको अचानक से उनकी याद आने लगती होगी। तो डियर वो इसीलिए होता है क्योंकि वो आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट करते हैं। वो आपको फील करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, तो आपको अचानक से उनकी याद आने लगती है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, बहुत जल्द बोलेंगे। हो सकता है कि वो आपको कुछ हफ्तों में बोल दें। डियर ये आपसे बहुत जल्दी अपने दिल की बात बोलेंगे। कुछ लोगों के क्रश हैं जो एज में छोटे हो सकते हैं या फिर बड़े हो सकते हैं। तो डियर उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता चल नहीं सकता है। प्यार बहुत है, क्योंकि उम्र प्यार देख के नहीं होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन डियर इन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता नहीं चल सकता। हो सकता है कि आप जिन्हें पसंद करते हो और आपको लगता हो कि ये रिश्ता नहीं बढ़ सकता आगे। ये मैरिड भी हो सकते हैं और अनमैरिड भी हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। तो डियर इस रिश्ते में कुछ ज़्यादा ही इशू लग रहे हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स थोड़ी सी लो नज़र आ रही है। कि ऐसा लगता है कि प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा ही प्यार है, जैसे सोल लेवल का प्यार है, कि वो आपकी सोल से प्यार करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन डियर इन्हें ऐसा फील होता है कि ये रिश्ता सामाजिक तौर पे नहीं चल सकता। आपसे ये शादी नहीं कर सकते, आपके साथ जी नहीं सकते, आपके साथ रह नहीं सकते। लेकिन डियर आपके बारे में सोचते बहुत हैं। ये हर कीमत पे ये चाहते हैं कि आप लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल करें, आप बहुत सक्सेस हो अपने करियर में। लेकिन डियर ये आपसे शादी नहीं कर सकते, या फिर आप इनसे शादी नहीं कर सकते किसी इशू की वजह से। तो ये रिश्ता हम आपको क्या बताएं डियर, बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी वाली फीलिंग आ रही है इस मैटर पे कि आप दोनों एक नहीं हो सकते। अगर आप लोगों का सामना करते हैं, लोगों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने प्यार पे ध्यान देते हैं, वो भी अपने प्यार पे ध्यान देते हैं, तो डियर आप लोग एक हो सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, लव वाइब्रेशन भेजते हैं और बहुत ज़्यादा ही टेलीपैथी करते हैं, तो शादी हो सकती है। नहीं तो डियर आप दोनों अपने दिल की बात भी नहीं बोलेंगे। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप कहीं जॉब करते हो तो ये आपके सीनियर हो, या फिर आप इनके सीनियर हो डियर। लेकिन आप लोगों की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, या फिर फैमिली की वजह से आप लोग अपने दिल की बात भी हाइड कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो नॉर्मल तरीके से, लेकिन अपने दिल की बात हाइड कर रहे हैं। आपको लगता है ये ठीक नहीं है, या उनको लगता है ठीक नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ही अभी स्ट्रॉन्ग यही लग रहा है कि आप लोग अपने दिल की बात हाइड करेंगे और अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं बोलेंगे। कुछ भी हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से बात भी करेंगे। हो सकता है कि कभी आपको अगर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लगने लगे, या फिर आपके पर्सन को, तो वो आपसे दूरियां भी बना ले। लेकिन डियर
प्यार बहुत करते हैं, आपको किसी भी कीमत में तकलीफ़ नहीं दे सकते, आपको तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसी कोई बात बोले और आपको तकलीफ़ हो। डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव ही फील करते हैं और दिन रात सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और आप इनसे टेलीपैथी करते हैं तो ये आपसे अपने दिल की बात बोल सकते हैं, नहीं तो डियर ये अपनी दिल की बात आपसे नहीं बोलेंगे। आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी को प्यार बहुत करने लगता है, बहुत पसंद करने लगता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो चाह करके भी कभी अपने दिल की बात बोलता ही नहीं है, छुपा लेता है। तो डियर, इसमें यही एनर्जी है कि प्यार बहुत है लेकिन अपनी फीलिंग्स हाइड की जा रही है। प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनके लिए, तो डियर आप मैरिड भी हो सकते हैं और अनमैरिड भी हो सकते हैं। तो डियर, हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट है किसी भी रीज़न के वजह से, और आप इनसे बात करना चाहते हैं, आप इनसे मिलना चाहते हैं एक बार। तो आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने पर्सन को, तो डियर ये होने वाला है, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है और आपके पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं। वो आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपकी याद बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा ही वो आपको याद कर रहे हैं। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से कभी कभी बहुत गहरे रिश्ते टूट जाते हैं, और जब रिश्ते टूट जाते हैं ना तो लोग नहीं आते हैं, लोग कभी नहीं आते हैं। वो रिश्तेदार हो या फिर कोई भी हो, कभी नहीं आते हैं रिश्ते टूट जाने के बाद। जब तक सब कुछ ठीक होता है तब तक वो बहुत कुछ दिखाते हैं, अपनापन दिखाते हैं, लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो डियर, इसमें स्ट्रॉन्ग एनर्जी यही है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत अकेले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी में है, और उनकी एनर्जी आपको मिरर कर रही है। आप भी बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं, उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, आप यही सोचते हैं कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है, कहाँ है, कैसे है, क्या है। तो डियर, वो पहले तो बहुत ज़्यादा ही मतलब अपने आप को समझ रहे थे कि आप उनकी लाइफ से चले जाएंगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जो उन्हें संभाल लेंगे, जो उनसे बात करेंगे, या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी शादी करा देंगे या फिर वो किसी और से कर लेंगे। उनकी लाइफ में कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जो उनसे शादी कर लेंगे, वो उन्हें बहुत पसंद करते होंगे। तो डियर, अब उनकी लाइफ में इस चीज़ का बहुत अफसोस हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया। आपने एक सॉन्ग सुना होगा ना, माँ का दिल, तो इसमें वही सीन है कि पहले तो उन्होंने किसी और की बातों में आकर के आपको छोड़ दिया। जैसे उसने क्या किया था, अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में आकर के अपनी माँ का ही दिल निकाल लिया था, और जो माँ उससे प्यार करती थी उसके प्यार को नहीं देखा, और जब वो दिल लेके पहुँचे तो वहाँ से भी ठोकर लगी कि जब माँ के नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे। तो डियर, इसी तरह से इनके साथ हुआ है। पहले तो इनसे बहुत मीठी मीठी बातें की गई हैं, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने गुस्से में कभी कुछ बोल दिया हो या फिर उसने कुछ बोल दिया हो, तो इन्हें अब अफसोस हो रहा है, क्योंकि अब इन्हें ट्रोल किया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। तो ये आपके प्यार को अब महसूस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आप कभी इनसे जल्दी लड़ाइयाँ नहीं करते थे, इनको सुनाते नहीं थे। ये आपको सुना देते थे लेकिन आप इनको नहीं सुनाते थे, आप इनको हमेशा सही बात के लिए बोलते थे। अगर आप इनसे कभी कुछ ज़्यादा जिद भी करते थे ना तो सही बात के लिए करते थे कि आपको कुछ करना चाहिए, ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है, ऐसा है वैसा है, तब आप बोलते थे। तब उनको बुरा लगता था, उन्हें ऐसा लगता था कि आप उन पे हुक्म चला रहे हैं। लेकिन डियर, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि आप उनके ही सही के लिए बोलते थे, तो वो अब आपके प्यार के लिए बहुत रो रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में अपनी गलती सुधारने के लिए बहुत देर हो गई है, कुछ लोगों की शादी हो गई है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना चाह करके भी किसी और से शादी कर लिया है। वो प्यार तो आज भी अपने पर्सन से करते हैं, और आप इंतज़ार भी कर रहे थे कि आपके पर्सन सुधर जाए, आपके प्यार का आपके पर्सन को एहसास हो जाए, लेकिन डियर वो समझे नहीं और आप उन्हें मौके दे दे के थक गए थे। हो सकता है कि आपने अपने करियर पे ध्यान देना शुरू कर दिया हो और इन्हें छोड़ दिया और रोना धोना किनारे कर दिया है आपने। और कुछ लोग हैं जिन्होंने शादी कर लिया है,
तो डियर लेकिन आप इनसे प्यार करते हैं, इन्हें याद भी करते हैं, लेकिन अब आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको ज़िंदगी में इतनी ठोकरें मिली हैं, इतने दुख मिले हैं कि आपने लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया है, लोगों के प्यार की उम्मीद करना छोड़ दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है, खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, और ये काम बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई प्यार दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, आपने अब ऐसा सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन डियर कुछ लोगों के पर्सन हैं जिनको अब आपका ही प्यार चाहिए, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत देर कर दी है। आप ना चाह करके भी अब अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं, खुद के पर्सन के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके बारे में बिल्कुल सोचने की कोशिश नहीं कर रहे, और ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, और खुद के बारे में सोचिए, क्योंकि पहले आप खुद से प्यार करिए, बाद में दूसरों के बारे में सोचिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। लोग क्या कहते हैं, लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचिए, क्योंकि लोगों का काम है, लोगों को करने दीजिए। अगर आप ये करेंगे तो वो क्या करेंगे। आप मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आपको हमारी ये रीडिंग कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।